बेटी खुदकुशी कर रही है, क्या उसमें गुनहगार सिर्फ ससुराल वाले हैं, मायके वाले कुछ भी नहीं है। राम राम जी, राधे राधे। मैं पूनम गुजरी। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने आई क्योंकि हमारे समाज में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बहन बेटियां जो है खुदकुशी कर रही है। कल ही घंगोला गांव में हमारे में एक बेटी ने खुदकुशी कर ली, फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। सुनने में मुझे आया है कि 3 दिन से वो बहन बराबर वीडियोस डाल रही कि मेरी जान बचा लो, वो मार देंगे, वो मार देंगे। कमरे में वो बंद थी, उसने गेट लगा रखा और गेट के लगा रखा उसने कूलर, और वो बराबर वीडियो डाल रही। उस टाइम कहाँ पर थे माँ बाप और भाई बहन? उस टाइम कहाँ थे उसके रिश्तेदार? चलो ससुराल वाले तो है ही खराब, उनमें तो है ही कोटे, लेकिन मायके वाले कहाँ थे उस टाइम जब वो वीडियो बना बना के डाल रही थी कि मेरी जान बचा लो, वो मार देंगे, मैं कमरे में बंद बैठी हूँ, मैंने कूलर लगा रखा है। और बाद में जब वो मर गई तो केस किस पर ठोका गया? ससुरालियान पे। चलो ससुरालिया है जिम्मेदार इसके, लेकिन इसमें जिम्मेदार बेटी के मायके वाले, पीहर के भी होते हैं, क्योंकि बेटियों को मरने पे मजबूर पहले मायके वाले ही करते हैं। मायके वालों का बराबर हाथ होता है कि उनकी बेटी खुदकुशी कर ले। क्यों भाई? बेटियों को जीने का हक ना है? उनकी शादी कर दी तो क्या वे अपनी मर्जी से जी भी ना सकती? अपनी मर्जी से सास, वो तो शुक्र है भगवान का कि जो सास है ना, जो सास ले रहे हम, यूँ सास अपने आप आवे अपने आप जावे। नहीं यार, सास पे भी ना पाबंदी लगा देते मायके वाले और ससुराल वाले, किस टाइम लेनी है किस टाइम नहीं लेनी। मायके वालों को कहना होता है, ससुराल वाले कुछ भी कर रहे सही, जैसे वे कह रहे हैं ऐसे करो, जैसे सासू कर रही है ऐसे करो, जो हम भेज रहे हैं वो जाओ, जैसे तुम्हारे आदमी रख रहे हैं वैसे रखो, हम क्या करें, तुम्हारा नसीब है, हमने तुम्हारा ब्याह कर दियो। और वही बहन बेटी अगर 2-4 दिन 2-4 महीने को अपने पीहर चली जावे तो पीहर के ही वे मायके वाले, वे माँ बाप, वे भाभी भाई यूँ बोले कि हाँ दुनिया के कहेगी, शर्म आएगी, कोई नू सोचे कुछ फलाने की लौंडी लड़ाई में आ रही है। बीवी जैसे भी रहो, दुखम रहो सुखम रहो, अपने घर रहो, तो मरने पे मजबूर कौन कर रहा है? ससुरालिया तो बाद में करे। कोई बेटी किसी को अपनी ज़िंदगी इतनी सस्ती न लगती जो कोई ऐसी ले लेगा। वो बेटी दोनों तरफ से हार के खुदकुशी है अपनाती है। जब मायके वाले भी साथ छोड़ देते हो और ससुराल वाले तो खैर है ही पर आए, ससुराल वाले तो कर ही रहे हैं अंत की। और उसके बाद उन पर लांछन भी क्या लगाते हैं ससुराल वालों पे? दहेज, दहेज का लोभी। अरे एक बात बताओ, अगर वो दहेज के लोभी है भी, मैं छोटी सी बात बोल रही हूँ कि 100% में 90%, अगर वो दहेज के लोभी है तो तुमने अपनी बेटी उनके घर क्यों भेजी? तुम्हारी बेटी तुम्हें बता रही है कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये कर रहे, ये बोल रहे, उसी टाइम तुम अपनी बेटी को अपने घर लेके क्यों नहीं आती? समाज के डर के मारे, अपनी इज्जत के मारे। कोई समाज के डर के मारे, कोई इज्जत, काहे की इज्जत? खोखली इज्जत है। अब बेटी मर गई, अब तुम्हारी इज्जत नहीं खूरी, अब तुम्हारा समाज कुछ नहीं कह रहा, को हाँ समाज, अब बस केस ठोक दियो ससुरालियान पे, वो भी जेल में बंद, और तुम मौज में। मौज में भाई मायके वाले भी ना रहने चाहिए। अगर कोई बेटी खुदकुशी कर रही है, मर रही है ना, तो उसमें हाथ उनके पीहर वालों का भी हुआ है। अगर वो अपनी बेटी का साथ देंगे ना पीहर वाले, अपनी बेटी से बातें बोलेंगे कि बेटी तेरे पीछे हम हैं, तू चिंता मत कर, तो भी जितना निभरो निभाए जा, ना निभाए तो अपने घर आ जाइयो। हर माँ बाप है, हर भाई बहन है, हर भाई भाभी है, अपनी बहन बेटी है विदा करते टाइम नू बोलना चाहिए, जितना तो पे निभाए उतना निभाइयो। जब तो लगे कि हाँ अब बात सर तक ऊपर जा रही है तो तेरा घर के दरवाजे तो को खुले पड़े हैं, अपने घर आ जाइयो। बहुत कम ऐसा देखने को मिल रहा है, बहन बेटी तो बस छुटकारा पाया जा रहा है आज के टाइम में, पीहर वाले भी और ससुराल वाले भी। जब पीहर वाले साथ ना दे रहे तो भाई हम ससुरालियान से क्या उम्मीद रखेंगे? अब वो मर गई, अब उसने फंसा दिया कि भाई दहेज मांग रहे। अरे वो दहेज मांग रहे, तुमने शादी क्यों करी उस घर में? और चलो तुम्हें नहीं पता चलता, मायके वालों को नहीं पता चलता कि ये लोग ऐसे हैं, जब पता चलता है उसके बावजूद भी बेटी को क्यों मजबूर किया जाता है? थारे बालक बड़े हो जाएंगे, सब सुधर जाएंगे, इतना टाइम काट लियो और काट लो, अब क्या इनको इंतजाम करेंगे, अब क्या नू करेंगे, और कुछ नहीं करते। हार के वो बेटी अपनी जिंदगी खत्म ही कर ले में। ये सच्चाई है। अगर कुछ अंगहाई कर रही है ना, आजकल की कुछ अंगहाई कर रही है, जिन पे रहना नहीं आ रहा, जिन पे खाना नहीं आ रहा, भरी भराई थाली में लात मार रही है और वे अपने आप खुदकुशी कर रही है, अपने आप आत्महत्या कर रही है। पर कुछ बहन ऐसी भी है जो सच में दुखी है, कि हरियाणते भी और ससुरालियानते भी। वे क्यों जी रही है? आधी से ज़्यादा बहन पता है क्यों जी रही है? मैं बताती हूँ आपको सच्चाई, अपने बच्चों का मुँह देख के, कि अगर मैं मर गई तो मेरे बालकन को क्या होएगा। मैं तो आप लोगों से साफ साफ कहना चाह रही हूँ, अपनी सभी बहन बेटियों से, मत मायके वालों का मुंह देखो, मत ससुरालियों का मुंह देखो। भाई अपनी ज़िंदगी खुल के जियो, गलत कुछ करो मत, गलत कुछ मत करो कोई तुम पे उंगली उठा दे।
और अगर तुम सही हो, तुम पे जो उंगली उठा रहा है उसकी उंगली तोड़ दो, मत मानो किसी की भी। क्यों मानना? हमारी कोई ज़िंदगी ना है, औरत की कोई ज़िंदगी ना है। औरत पागल है, उसने मतलब इतनी बड़ी होगी वो, उसने दुनिया ना देखी, उसे ना पता क्या सही है क्या गलत है। सब चीज़ या तो मायके वाले बताएंगे, माँ बाप बताएंगे कि ऐसा ना करना, ऐसा करना, या फिर ससुरालियाँ करेंगे, सासू कहेंगी, नंद कहेंगी, यू काम ऐसा ना करना, ये चीज़ ऐसा ना करनी, या फिर आदमी कहेगा होता नहीं, यू काम ऐसे क्यों कर दिया, मोह क्यों गई, हो नहीं जाएगी। क्यों पाबंदियाँ हैं? इन्हीं पाबंदियों की वजह से पहले की बर्दाश्त कर जाएगी रही, अब की इनमें बर्दाश्त ना रही, तो वे क्या कर रही है, वे आत्महत्या कर रही है। क्या करें, मजबूर होकर। अगर मेरी ये बात आप लोगों को सच लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता के जाना, लेकिन ये हकीकत है। कोई अपनी ज़िंदगी यूँ ही ना खोना चाह, खो के देखो, छोटी सी ब्लेड मार के देखो, पता चल जाएगा कितना दर्द हुआ है। और अगर कोई मर रही है ना, कोई फोर्सी पलट रही है, कोई छत पे तो कूद रही है, तो सोचो उसने क्या क्या देखा होगा, क्या क्या सोचा होगा। और मैं बात कर रही हूँ जो घंगोला में भी हमारी बहन ने सुसाइड करा है, उसके बारे में। राम राम जी, राधे राधे। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर लेना। आपको डेली यहाँ पे एक नया टॉपिक या एक नई घटना, रियल घटना देखने सुनने के लिए मिलेगी मेरे पेज पे।